मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। देवघर में ई शिक्षा की नई पहल, महोत्सव में डिजिटल पढ़ाई पर जोर। ईद को लेकर काक्सा में प्रशासन अलर्ट, पुलिस स्टेशन में हुई अहम बैठक। निरसा में सनातन एकता का संदेश, हिंदू महासम्मेलन के लिए 45 दिन का रथ भ्रमण शुरू। बोकारो में 5 करोड़ की रंगदारी की धमकी, व्हाट्सएप कॉल में व्यापारी दहशत में। रामगढ़ में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा, संयुक्त सचिव नीतू प्रसाद ने परखी योजनाओं की प्रगति। अब खबरें विस्तार से। देवघर में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड ई शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मेधावी विद्यार्थियों को मेडल, सर्टिफिकेट और स्कूल बैग देकर सम्मानित किया गया। वहीं डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि बदलते समय के साथ शिक्षा को तकनीक से जोड़ना बेहद जरूरी है ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इस मौके पर शिक्षकों और विद्यार्थियों को ई लर्निंग के विभिन्न माध्यमों के बारे में भी जानकारी दी गई। आप सभी को बता दूं कि ई शिक्षा महोत्सव के तहत हमारे पूरे ज़िले में आईसीटी और स्मार्ट क्लास का चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। सर्वप्रथम ये विद्यालय लेवल पे हुआ था। विद्यालय लेवल से जो भी बच्चे चयनित हुए वो प्रखंड स्तर पर अपनी भागीदारी किए और प्रखंड स्तर के बाद ये जिला स्तर का कार्यक्रम था। आप सभी को बता दूं कि कुल हमारे 10 ब्लॉक में कक्षा 9 से लेकर 12 तक प्रत्येक कक्षा में एक छात्रा और एक छात्र को इसमें चयनित किया जाना था। ब्लॉक लेवल से हमारे कुल 74 प्रतिभागी चयनित होकर आए और हमारे जिला लेवल पे 8 प्रतिभागियों का चयन किया गया। सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार और साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित। आने वाली ईद के मद्देनजर सोमवार सुबह काक्सा पुलिस स्टेशन में एक अहम प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में काक्सा बीडीओ सौरभ गुप्ता, एसीपी एमडी अली रेजा, पानागढ़ आरपीएफ के अधिकारी, सीआरपीएफ प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि और कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान ईद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वीडियो सौरभ गुप्ता ने कहा कि काक्सा में हर साल ईद धूमधाम से मनाई जाती है और इस बार भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं दान बाबा सेवा कमेटी के सदस्य पीरू खान ने कहा कि प्रशासन के सहयोग से इलाके में ईद शांति और भाईचारे के साथ मनाई जाएगी। আজকে ঈদকে সামনে রেখে একটা প্রশাসনিক আলোচনা হলো। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে কোনো উৎসব হয় সেটা প্রশাসনিকভাবে থানাতে সেটা আলোচনা হয় এবং যার যার মতামত সেই মতামত পেশ করে। আমরা ঈদকে সামনে রেখে যেভাবে আমাদের কাকসার যে ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যটাকে যাতে বজায় রাখা যায় সেই নিয়ে সবার আলোচনা শুনলাম এবং সবারই মতামত শুনে আমরা একটা ঈদগায় যে নামাজ প্রায় 10,000 মানুষের জামাত হয় সেই জামাতকে শান্তিপ্রিয়ভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে যাতে নামাজটা সম্পূর্ণ করতে পারি সেই। निरसा विधानसभा क्षेत्र में आगामी हिंदू महासम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में तालडांगा स्थित करनी सेना कार्यालय से भव्य रथ भ्रमण की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व करनी सेना के राष्ट्रीय मंत्री अमन सिंह ने किया। रथ यात्रा से पहले विधिवत पूजा अर्चना और अखंड ज्योत स्थापित कर समाज की एकता, समृद्धि और शांति की कामना की गई। यह रथ भ्रमण अगले 45 दिनों तक निरसा क्षेत्र के विभिन्न गांवों, कस्बों और मोहल्लों में जाकर लोगों को हिंदू महासम्मेलन में शामिल होने का संदेश देगा। इस दौरान धार्मिक कार्यक्रमों और जनसंपर्क के जरिए सनातन समाज की एकता पर जोर दिया जाएगा।
हम लोग का 1 मई 2026 को हिंदुत्व का बहुत बड़ा महासम्मेलन है। उसको लेकर आज रविवार के दिन एकादशी में, आज एकादशी तिथि भी है, 15 मार्च से 30 अप्रैल तक हमारा सनातन रथ निरसा विधानसभा के डोर टू डोर, हर गांव हर गली डोर टू डोर घूमेगा। हमारा उद्देश्य है कि सनातन सम्मेलन में जितने लोग जिनको जानकारी, अपने सनातन की जानकारी नहीं है, अपने धर्म की जानकारी नहीं है, उन्हें जागृत करना, युवाओं को जोड़ना, अपने संस्कृति को बचाना, अपने। बोकारो में एक बार फिर रंगदारी का मामला सामने आया है। शहर के एक स्टील कारोबारी के व्हाट्सएप कॉल के जरिए 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। मां मेहर स्टील के प्रोपराइटर रितेश सिंह को प्रकाश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने कॉल कर खुद को गैंग का सदस्य बताते हुए धमकी दी। कॉल करने वालों ने कहा कि यह मांग अमन साहू गैंग के बॉस राहुल दुबे और मयंक सिंह के आदेश पर की जा रही है। रंगदारी नहीं देने पर रितेश सिंह, उनके सहयोगियों और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित कारोबारियों ने बोकारो स्टील सिटी थाने में लिखित शिकायत देकर प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से लौट रहे थे रांची के लिए, तो रास्ते में हमको एक व्हाट्सएप नंबर से हाय करके मैसेज आया। उसके बाद हम भी इधर से हाय लिखे, उसके बाद उधर से कॉल आया, बोला हम प्रकाश शुक्ला बोल रहे हैं, अमन सिंह मयंक सिंह का हमारे बॉस हुए और बॉस का आदेश है कि अगर झारखंड में काम करना है तो मैनेज करो। हम बोले हमारा कोई भैया झारखंड में काम नहीं चलता। बोले तुम दारू और स्क्रैप से बहुत पैसा कमा चुके हो। फिर बोले कि फ़ोन करेंगे तो फ़ोन उठाना। फिर उनका अचानक मैसेज आया कि बॉस का आदेश है कि तुमको 5 करोड़ रुपया देना होगा, नहीं तो तुम्हारा काला गाड़ी है उसको लाल कर देंगे। भारत सरकार के आकांक्षी जिला और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत सोमवार को रामगढ़ में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त सचिव समुद्री मत्स्य पालन नीतू प्रसाद ने की। यह बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपायुक्त, उप विकास आयुक्त सहित जिला और प्रखंड स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अब तक किए गए कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी। संयुक्त सचिव नीतू प्रसाद ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर ठोस और मापनीय बदलाव लाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय, सामुदायिक भागीदारी और समयबद्ध रिपोर्टिंग से ही योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। रांची और धनबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गैंग के 3 शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से जिंदा बम और कई कारतूस भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ के दौरान 2 शूटरों को गोली लगी है, जबकि एक भागने के दौरान गिरकर घायल हो गया। सभी आरोपियों को पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची और धनबाद पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गैंग के 3 शूटरों को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान अफजल आलम, विक्की डोम और अमन सिंह उर्फ कुबेर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से जिंदा बम, कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से प्रिंस खान गैंग की आपराधिक गतिविधियों पर बड़ा झटका लगा है और आने वाले दिनों में गैंग से जुड़े अन्य अपराधियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रांची में जो घटना हुई थी 7 या 8 तारीख को, जो होटल में फायरिंग हुई थी, उसके लिए रांची पुलिस लगातार अनुसंधान करके जो आगे की प्रक्रिया अपराधियों की धरपकड़ के लिए वो कर रही थी। उसी क्रम में रांची पुलिस कल धनबाद आई थी। धनबाद पुलिस में उनको कोई सूचना थी तो लोकल पुलिस से उन्होंने सहयोग मांगा। फिर यहाँ से एक टीम बनाया गया और दोनों जिला के पुलिस के टीम के द्वारा ऑपरेशन जारी किया गया। उसी में आप देख रहे हैं जो भागाबांध ओपी का क्षेत्र है, यहाँ एक हाइड आउट है जहाँ कुछ क्रिमिनल्स
कुछ के छुपे होने की सूचना मिली थी। उसी पे दोनों टीम यहाँ आई। दोनों टीम जब आई तो उसके बाद फायरिंग हुई। फायरिंग में फिर क्रॉस फायरिंग हुई और जवाबी कार्रवाई में अभी तक की जो सूचना है उसमें 2 लोगों को गोली लगी है और गोली लगने से घायल है, और एक है, जैसा आप देख रहे हैं, खंडहरनुमा मकान है जी, तो इससे कूद के भागने के क्रम में एक अपराधी का पैर टूटा है। तो 3 इंजर्ड हैं और अभी यहाँ से 3 और अपराधी की भागने की भी सूचना है, लेकिन उसका सत्यापन अभी नहीं हुआ है क्योंकि वो कौन भागा है, कैसे भागा है, वो पूछताछ का विषय है। तो अभी तक फ़िलहाल इतना ही है। और ये सब जो हैं ये प्राइमरी लेवल पे जो अभी पता चला है उसमें ये सारे के सारे लोग जो प्रिंस खान के गुर्गे हैं, इसमें अभी तक जो नाम स्पष्ट हुआ है इंजर्ड लोगों का वो है अमन सिंह उर्फ कुबेर। क्या सर? अमन सिंह उर्फ कुबेर जी। ये कहाँ का है सर? रुकिए भैया, बोलने दीजिए ना पहले उनको। ये पलामू का रहने वाला है जो अभी, और जैसा मैंने शुरू में ही बोला, अभी जो प्रारंभिक सूचना है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, और दूसरी डिटेल आएगी तो मैं बताऊंगा। और जो दूसरा अपराधी है वो बिक्की डोम है, वो धनबाद का ही रहने वाला है। और तीसरा जो इंजर्ड है अफजल अमन जी, वो भी धनबाद का ही रहने वाला है। तो ये अभी इंजर्ड है, इनको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। और जो भागे हैं उसके लिए हमारी एक टीम लगी हुई है, उसको जल्द। झारखंड पुलिस की कार्यक्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए नए वाहनों को सोमवार को धनबाद में उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभी देखिए, मूल रूप से जो राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो फ्लैग ऑफ किया गया और डिपार्टमेंट होम और पुलिस के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग जिला स्तर पर किए। और मूल रूप से जो 40 4 व्हीलर वाहन और 45 बाइक धनबाद को मिले हैं, राज्य में सभी जिलों को गए हैं। तो आज एक छोटा सा कार्यक्रम के तहत हम लोग एक संदेश देने के साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी गाड़ियों को 40 की 40 गाड़ियाँ थानों में ही सुपुर्द की गई, क्योंकि हम लोग भी समझते हैं कि ज़्यादा काम, ज़्यादा जो व्यवस्था में सुधार है वो जब तक नहीं होगा जब तक फील्ड लेवल फंक्शनरी जो हमारा है वो स्ट्रांग नहीं है। तो अभी सभी थानों में लगभग एक नई गाड़ियाँ चली गई है, बाइक भी आएगा तो उसका भी वैसे ही हम लोग प्लानिंग करेंगे। और ये चूँकि फर्स्ट फेज है, इस वित्तीय वर्ष में जो गाड़ियाँ आई है, अगले वित्तीय वर्ष में पुनः अलग संख्या में, लगभग इतनी संख्या में और गाड़ियाँ आएंगी, तो फिर उसका भी अलग प्लानिंग होगा। पर मूल मकसद जो है कि पुलिस व्यवस्था को, पुलिसिंग को, लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कई बार कंपनीज के माध्यम से, कई बार भाड़े पर लेकर हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। कई बार उसका जो है उपलब्धता समय पर नहीं हो पाना, उसकी गुणवत्ता में कई बार कमी, इन चीज़ों की वजह से भी हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ी कमी आती है। तो अभी हम लोग लगातार, लास्ट आप लोग देख ही रहे हैं, कई महीनों से हम लोग प्रयासरत हैं कि खासकर मैं धन्यवाद भी दूंगा एसएसपी को। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित उत्पादन कांस्टेबल मुख्य लिखित परीक्षा की नई तिथि घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों के बीच असमंजस और नाराजगी की स्थिति बन गई है। आयोग ने पहले यह परीक्षा 22 मार्च को कराने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए इसकी तिथि बढ़ाकर 14 अप्रैल कर दी गई है। नई तिथि सामने आते ही अभ्यर्थियों के बीच कई सवाल उठने लगे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 14 अप्रैल को देश भर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस है। ऐसे में उसी दिन परीक्षा आयोजित किए जाने को लेकर वे असमंजस में हैं और आयोग से इस पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा की नई तिथि तय करते समय आयोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि उस दिन विभिन्न स्थानों पर जयंती को लेकर जुलूस, सभाएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ऐसी स्थिति में कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा उस दिन परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की भी आशंका जताई जा रही है।
जैसे कि हम लोगों को उत्पाद सिपाही का फिजिकल 2024 अगस्त 2024 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा एक टेंटेटिव डेट दिया गया कि 3 महीने के अंदर जितने भी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई वो कर लिया जाएगा। उसके बाद से एक डेट दिया गया कि 22 मार्च को आप लोगों का एग्जामिनेशन उत्पाद सिपाही का कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज से 2 दिन पहले एक नोटिस आया जेएसएससी की ओर से कि अपरिहार्य कारणों से आपका एग्जामिनेशन स्थगित की जाती है। अगल बगल मेरे देख रहे होंगे सारे छात्र हैं और जेएसएससी की तैयारी करते हैं। झारखंड में आपको तैयारी करना ही एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ की सरकार इस खतरनाक तरीके से सोई रहती है कि यहाँ कब क्या होता है नहीं होता उसको कुछ हवा भी नहीं लगता। अभी एक एग्जाम है जेएसएससी एक्साइज का, ये पिछले साल गर्मी के समय में दौड़ाया था। उस समय करीबन 20 लोग मारे गए थे, मतलब मर गए थे। उसके बाद हम लोग बहुत हो हंगामा किए थे, तो एग्जाम का बोला गया था कि लेंगे। अभी ये 14 मार्च को समय दिया गया था, नहीं 22 मार्च को दिया गया था। अब उसको फिर से अपरिहार्य करने से बोल। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।